नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने टेंसेस का सारा पार्ट कर लिया है, कंपल्शन को कंप्लीट कर लिया है। उसकी एक प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो जिनको नहीं समझ में आया वो प्लीज़ वहाँ से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट डिज़ायर। तो जैसे कंपल्शन मैंने आपको बताया था, जब इंसान कुछ ना करना चाहे लेकिन उसे करना ही पड़े, उसकी मजबूरी हो, कंपल्शन में बनता है। लेकिन डिज़ायर क्या होता है, इसे हम इच्छा बोलते हैं, मतलब कुछ काम करने या ना करने की इच्छा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इच्छा मतलब होता है जो आप करना चाहते हैं, कुछ भी, कोई भी काम। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट डिज़ायर। इच्छा मतलब कुछ करने या ना करने की चाहत। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ कि चाहत क्या होती है, तो अगेन वही चीज़ रिपीट होके आएगा कि क्या करना चाहता हूँ मैं या क्या नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बनता है डिज़ायर जो होता है। मतलब आपकी जो इच्छा है आप प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं और फ्यूचर में ऑब्वियसली बोल सकते हैं, अगर ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में जो पहचान होती है, देखिए लिखा हुआ है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूँ, इस तरह से कुछ भी आएगा सेंटेंस के वाक्य, जो हिंदी का वाक्य होगा उसके लास्ट में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, तो जो चाहना वर्ड यहाँ पर आ रहा है, ये बता रहा है कि ये डिज़ायर है, मतलब ये आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ये इच्छा है। ठीक है, सो इसमें जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाते थे सिंगुलर और प्लूरल के साथ, ये नियम लगता है, सेम उसी प्रकार से, उसी तरह से इसमें भी नियम लगता है और इजीली सेंटेंसेस बन जाते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना होता है कि अगर सिंगुलर है तो उसमें वो, जैसे वहाँ पर गो में एस और यस आता है और इसमें वांट में एस और यस आता है, तो वांट में केवल एस ही आएगा, बाकी कुछ नहीं करना होता है। तो आइए मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ लिख रखे हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये देख लेते हैं। सो ये देखिए, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो बनाने का नियम लगता है, वो ये लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर होगा जो सिंगुलर कैटेगरी में आता है, जिसमें हम ही, शी, इट, रवि, चाइल्ड, माय फ्रेंड, माय फादर, माय ग्रैंडफादर, माय मदर, कुछ भी बोलते हैं, जो एक से संबोध हो तो उसका मतलब एक सब्जेक्ट होगा। तो उसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप देखिए इसमें क्या लगाते हैं, ही, शी, इट या कोई भी सेंटेंस होगा जो सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, उसमें वांट में ये ऐसा आएगा, डज नॉट और वांट टू आता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर हमने वांट में एस लगा दिया है तो आगे V1 आएगा, या डज नॉट वांट टू लिख दिया है तो V1 आएगा। अब देखिए डज नॉट वांट्स टू नहीं आ सकता, ये ध्यान में रखना आपको, क्योंकि डज में ऑलरेडी एस आ चुका है जो उसकी सहायक क्रिया है, तो ना तो वांट में अब एस आएगा और ना V1 की जगह V5 आएगा। केवल इतना ही ध्यान रखना है हमें, और बहुत सिंपल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी आत्मविश्वास के साथ कि आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। बस आपको केवल और केवल एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी चाहता है सेंटेंस आता है तो उसके पॉजिटिव में केवल एस आएगा और कहीं भी नहीं आएगा, ना तो नेगेटिव में आएगा ना तो प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझना है। अब आपको मैं प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ बनाने का नियम है वो दिखाता हूँ। देखिए ये है प्लूरल के साथ सब्जेक्ट जो भी आते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाने का रूल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, नियम होता है, वो ये है। अगर इसमें कहीं आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन, माय फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा आता है, प्लूरल आता है, ठीक है, क्लासमेट्स, कुछ भी आ गया, तो वो वांट टू प्लस V1 में बनेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये है वांट टू और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेगेटिव में क्या है, डू नॉट वांट टू प्लस V1। बस इतना ही ध्यान रखना है, जहाँ प्लूरल आ रहा है वहाँ केवल और केवल वांट टू में बनेगा, जहाँ सिंगुलर आ रहा है वहाँ पर वांट में एस लग जाएगा, वांट्स टू में बनेगा। किसी भी नेगेटिव में, या तो प्लूरल हो, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, दोनों के नेगेटिव में कहीं भी वांट में एस नहीं लगता है, ये नियम है।
हाँ, सिंगुलर में मैंने आपको बताया था डज नॉट आता है बट वांट टू आएगा, इसमें डू नॉट आता है लेकिन वांट टू ही आएगा, और सबके साथ प्लस V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मैंने बोला वह स्कूल जाना चाहता है तो ही आएगा, वांट में ऐसा आएगा चाहने की इंग्लिश, ही वांट्स टू लिखिए, उसके बाद जाने की इंग्लिश आएगी V1, ठीक है। तो बस इतना ही रूल है इसका, इतना ही स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि जितने भी आप सेंटेंसेस बनाए उनको ध्यान से बनाइए कि वो सिंगुलर के साथ बन रहा है या प्लूरल के साथ। अगर एक बार आपने ये ध्यान से कर लिया, आपका कोई भी सेंटेंस ना तो बोलते समय गलत होगा, ना ही ट्रांसलेट करते समय गलत होगा। अगर आप 10th 12th में हैं और आपको ट्रांसलेशन अभी प्रैक्टिस करनी है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स की या जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 9th में है 11th में है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी। मतलब अगर आपको नहीं आता है, धीरे धीरे आप सीखना शुरू करते हैं, तो ये चीज़ें हैं जो आपको आपकी हैबिट में आ जाएंगी और आप उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। बनाते समय आपको बहुत आसानी से ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा और आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं इनको रटना है, रटना बिल्कुल नहीं है। जब भी नहीं समझ में आए एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि इतना लंबा तो है नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको आएगा। 8 to 10 मिनट्स का वीडियो होता है या 10 to 12 मिनट्स का, इसी में आपको सारी चीज़ें सीखने को समझ में आ जाती हैं सीखते समय, ठीक है। अब आइए, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि वांट टू में बनेगा, वांट्स टू में बनेगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है वह एक ऑफिसर बनना चाहता है। अब देखिए ही मैंने लिखा वह की इंग्लिश, और लास्ट में लिखा है चाहता है, और जस्ट उसके बाद मैंने लिखा वॉन्ट्स टू। तो अभी मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर, अगर ही आता है, देखिए ही आया स्ट्रक्चर में और वांट की जगह वांट्स आ गया, तो यही आपको सही करना है कि जहाँ भी ही आ रहा है, मतलब जिस भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उसमें आपको क्या करना है, बस इतना ही करना है कि अगर ही है तो वांट या वांट्स टू, दोनों में से क्या ग्रामर सही है वो यूज़ करिए। तो अगर सिंगुलर है तो वांट्स टू प्लस V1, प्लूरल है तो वांट टू प्लस V1। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, वह बनना चाहता है, ही आया, वांट में एस लिख दीजिए, वांट्स हो जाएगा, बिकम इसकी V1 है, ठीक है। सो ही वांट्स टू बिकम एन ऑफिसर। आइए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 2 है, उसकी सिस्टर सिंगिंग सीखना चाहती है, मतलब गाना गाना सीखना चाहती है। इसके लिए देखिए सिंगल, अगर अब भी ध्यान से हम फिर से देखते हैं तो दोबारा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टर, उसकी सिस्टर, उसकी बहनें, उसकी बहन, उसकी सिस्टर्स, उसकी सिस्टर। तो एक सब्जेक्ट है, इतना ही ध्यान रखना है। फिर से आपको वांट में एस लगा देना है, ठीक है, वो मैंने ट्रांसलेट कर रखा है, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। थर्ड है, अब वह जॉब नहीं करना चाहता है, नाउ ही डज नॉट वांट, देखिए एस नहीं लिखा है क्योंकि डज नॉट लिखा है, डज नॉट के साथ वांट में एस नहीं आता है। तो अभी लिखा हुआ है कि डज नॉट वांट टू डू द जॉब, जो भी जॉब वो कर रहा है वो नहीं करना चाहता है। फोर्थ है, वह रोज़ सुबह देर तक सोना चाहता है। यहाँ पर वह आया है, अब वह में हमेशा जब ये सिंगुलर आएगा तो वांट में ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू स्लीप टिल लेट डेली इन द मॉर्निंग, या ही वॉन्ट्स टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है। जैसे भी ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे कोई भी रखिए। 5th नंबर देखते हैं। 5th है, अब वह अपने बड़े भाई से पैसा नहीं लेना चाहता है, नाउ ही डजंट वॉन्ट टू टेक मनी फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। अब ये देखिए यहाँ आया है डज नॉट, और वांट में केवल एस और एस और एस जो भी हमने बोला था कि लगाना या नहीं लगाना है, तो आपने देखिए ध्यान दिया, यहाँ डज नॉट आया और यहाँ पर केवल वांट टू आया, एस नहीं आया, ये ध्यान में रखना है। जहाँ भी डज नॉट आ रहा है वहाँ पर एस नहीं आएगा वांट में। नंबर 6 देखिए, मेरे पापा एक नई कार खरीदना चाहते हैं, माई फादर, अगेन अगेन देखिए मेरे पापा सिंगुलर सब्जेक्ट, वांट में एस आया, वांट्स हो गया, टू बाई अ न्यू कार, सो माई फादर वांट्स टू बाई अ न्यू कार। नंबर 7 देखिए, वह नए कपड़े खरीदना चाहता है, ही वांट्स टू बाई न्यू क्लोथ्स, वांट में अगेन एस आया। और देखिए लास्ट में मैंने प्लूरल लिखा है, अब इसमें देखिए डू नॉट लिखा है और वांट में केवल वांट आया, एस नहीं आया। वे उसका पैसा लौटाना चाहते हैं, वे उसका पैसा नहीं लौटाना चाहते हैं, दे डू नॉट वॉन्ट टू रिटर्न हिज मनी। अब देखिए यहाँ पर आया डू नॉट वॉन्ट टू रिटर्न, तो डू नॉट वॉन्ट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एस नहीं आया है, बस इतना ही समझना है
कि जहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है वहाँ सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर रखिए, जहाँ प्लूरल आ रहा है वहाँ पर प्लूरल का स्ट्रक्चर रखिए, ठीक है। और ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिंगुलर और प्लूरल में सब सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, बस एक ही बार आपको ध्यान देना है कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर है तो बस सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर रखिए, अगर प्लूरल है तो प्लूरल का रखिए। मैं आपको स्ट्रक्चर एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाने का नियम है, जिसमें ही, शी, इट, रवि, चाइल्ड, माय फ्रेंड कुछ भी आता है तो वांट में एस लग जाता है, और नेगेटिव में डज नॉट वांट टू ही रह जाता है, मतलब उसमें एस नहीं लगेगा वांट में। और अगर प्लूरल के साथ आप बना रहे हैं तो ये देखिए नीचे स्ट्रक्चर लिखा है, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वांट टू रखिए V1 या डू नॉट वांट टू प्लस V1, दोनों में ही बना सकते हैं। मतलब अगर उससे नेगेटिव है तो नेगेटिव में, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये तो रहा प्रेजेंट का डिज़ायर, मतलब प्रेजेंट डिज़ायर जिसको आप कहते हैं। प्रेजेंट डिज़ायर का मतलब कुछ काम करने या ना करने की इच्छा या चाहत, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। सिंगुलर, प्लूरल, एस और ई एस कहाँ आता है, डू नॉट, डज नॉट कहाँ आता है, बस उसी के पैटर्न पर ये भी है, उसी के स्ट्रक्चर पर ये भी बनता है। वहाँ हम डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 रखते हैं, यहाँ डू नॉट, डज नॉट, वांट टू प्लस V1 रखते हैं। इतना ही समझना है। जैसे हमने कंपल्शन किया था सेम पैटर्न पर है, उसमें हैज़ टू, हैव टू प्लस V1 था, इसमें डू नॉट, डज नॉट या वांट टू, वांट्स टू प्लस V1 है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।